हेलो गाइस। अगर पेरेंट ने बचपन में बहुत बार यह सोचा होता है यह स्लो है, यह स्लो है, यह कुछ नहीं कर सकता, यह तो गिर ही जाएगा, यह तो ये चीज़ों को गिरा ही देगा। यह बच्चों को अपने माता पिता से क्या चाहिए, बच्चों को अपने आप यह सोचे कि आपके बच्चों को आपसे क्या चाहिए। उन पर ऐसे गलत लेबल ना लगाएं, उनको वो चीज़ करें, वो चीज़ बोलें जो आपको चाहिए। जैसे इसके हाथ से तो चीज़ ही टूट जाती है, आप बोलते हो इसके हाथ से तो चीज़ टूट ही जाती है। यह पढ़ने अभी बैठेगा लेकिन अभी यह उठ जाएगा, यह कंसंट्रेट कर नहीं सकता है। रिपीटेड लाइंस उस बच्चे के लिए एक लेवल बन जाती है। हमारे ऊपर जो लेवल्स लगते हैं वो मेजॉरिटी लेवल्स बचपन में लगते हैं एंड मेजॉरिटी लेवल्स हमारे पेरेंट्स हम पर लगाते हैं और उन लेवल्स को हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। आज हम 30, 40, 50 साल के हो जाते हैं लेकिन हम में से कोई अपने लेवल्स को बदलने ही नहीं हैं, किसी को अपने लेवल्स बदलने ही नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है यही हम हैं। क्योंकि हमने किसने बताया, हमको यह किसने बताया है कि यही है हम हैं, हमारे पेरेंट्स ने। और पेरेंट्स तो सही बात बोलते हैं, बच्चा समझता है पेरेंट्स तो सही बात बोलते हैं। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे हैं, यह व्यक्ति बन जाता है बच्चे का। इसलिए पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे पर हमेशा पॉजिटिव लेवल्स लगाएं, पॉजिटिव लेवल्स लगाएं। जो आप चाहते हैं कि वो बने वो लेवल्स लगाएं। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा थोड़ा स्लो है और थोड़ा स्लो भी किसके रेफरेंस में आप देख रहे हैं, किसी और के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी समझो कि थोड़ा स्लो है, टाइम लगता है अपनी हर चीज़ करने में। इधर से उधर कुछ करना है, रखना है, बीच में रुक जाता है, बैठता है, थोड़ा सा स्लो है, ओके है, दिस इज आ रियलिटी। लेकिन संकल्प से सिद्धि होती है। अगर हम बार बार यही सोचेंगे, बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसके बारे में औरों को बोलेंगे, वह परिवार अगर आप उसमें डिस्कस करेगा यह बड़ा स्लो है, इसके बड़े होकर क्या होगा। अब परिवार वाले भी बोलने लगेंगे, इसकी माँ कह रही थी यह बहुत स्लो है, इसका बड़े होकर क्या होगा, यह पढ़ाई कैसे करेगा, यह औरों के साथ कंपटीशन कैसे करेगा। ये अगर हम सोचेंगे और बोलेंगे और अपने आड़ पड़ोस में कहेंगे तो वो लोग भी उसके बारे में ऐसा ही बोलेंगे। आप उसमें बोलेंगे, करेंगे तो वो बच्चे का लेवल बन जाएगा और यह बच्चा जीवन भर अपने लिए संकल्प करेगा, नहीं मुझसे जल्दी नहीं होता, आई एम स्लो, आई एम स्लो, वो लेवल उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यही हम बच्चे पर क्या लेवल लगा सकते थे, हम बच्चे पर लेवल लगा सकते थे यू आर परफेक्ट, यू डू एवरीथिंग परफेक्टली, यू एक्यूरेट है आपका हर कर्म। आप देखो अपने कितनी जल्दी यह कर लिया, चाहे उसने स्लोली किया हो, उसका कर्म स्लो है, हम उसको वाइब्रेशन स्लो वाली नहीं देंगे। क्योंकि अगर वाइब्रेशन में स्लो शब्द से दे दिया तो वो वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करके उसका कर्म हमेशा स्लो रह जाएगा या और स्लो बन जाएगा। क्योंकि संकल्प से सिद्धि तो जो दिख रहा है वह नहीं सोचना और बोलना, जो देखना चाहते हैं वह सोचना है और बोलना है। यह हमें स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन सिखाती हैं। परमात्मा हमारे पालनहार हैं, कैसे करते हैं, हमारा पालन कैसे करते हैं, वैसे ही हमें अपने बच्चों की पालन करना है। परमात्मा हमें क्या कहते हैं
तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। यू आर आ पीसफुल सोल, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो। यू आर अ लवफुल सोल, तुम पवित्र आत्मा हो। तुम प्यारे हो, प्यारी आत्मा हो। हम होते कहाँ हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं। हम सुनते सुनते रहते हैं, वो कहते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। आई एम आ पीसफुल, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल। और धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे परमात्मा हमारे पालन करते हैं, हमें अपने बच्चों की पालना करना है, हमें अपने बच्चों का पालन उसी प्रकार करना है। यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर एन एक्यूरेट सोल, एक स्वच्छ आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो। आर एन ऑनेस्ट सोल, यू आर क्लीन, यू आर ऑनेस्ट, यू आर फैक्चुअल। ये नहीं बोलना तुम तो हर जगह लेट पहुँचते हो, तुम तो टाइम पर तैयार ही नहीं होते हो। संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। पेरेंट्स के कहे हुए शब्द, पेरेंट्स की क्रिएट की हुई सोच बच्चे के संस्कारों पर बहुत डीप प्रभाव डालती है और उससे बच्चे का भाग्य बनता है। तो इसलिए बच्चे की पेरेंटिंग अर्थात पहले यहाँ की पेरेंटिंग, अगर पेरेंट अपने संस्कारों की पालन कर ले तो बच्चों की पालन तो अपने आप उस वाइब्रेशन में होने लग जाता है। तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई लेबल जो बच्चे पर लगाए कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, वो लेबल हमेशा हाईएस्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का लेवल होना चाहिए। हमेशा प्यारे, प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव लेवल होना चाहिए। जो दिख रहा है वो लेवल नहीं लगाना, जो देखना चाहते हैं वह लेवल लगाना। बच्चों को कभी भी कंपटीशन का संस्कार नहीं डालिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा इस समय, क्योंकि बचपन से ही सीखते आए हैं ना लाइफ इज अ कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन का संस्कार बच्चे की क्षमता को पूर्ण रूप से भरने नहीं देता है, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने आप को दूसरों के रेफरेंस में ही देखता है। लाइफ एक कंपटीशन नहीं है। वो बच्चा जो आपके घर आया है वह अपने कर्म, संस्कार और भाग्य लेकर आया है। उसको दूसरों से आगे नहीं जाना। चाहे आप केजी क्लास की बात करें, चाहे आप 10th 12th के बोर्ड की बात करें, या चाहे जीवन में उसके करियर की बात करें, कभी भी दो बच्चों के बीच, कभी भी दो लोगों के बीच कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी क्षमताएं, अपने संस्कार, अपनी विशेषताएं, अपना भाग्य लेकर आए हैं। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी रेफरेंस में आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों के साथ उनका कंपटीशन करते हैं या हम सिखाते हैं उनको कंपटीशन, तो हम उनके अंदर जेलेसी का संस्कार, सुपीरियर फील करने का संस्कार, इन्फीरियर फील करने का संस्कार, ईगो का संस्कार, यह संस्कार हम उनको सिखाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं आपको उनसे आगे जाना है। हम उनके अंदर यह संस्कार डालते हैं कि अगर आपको उनसे कम मिला तो आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उनसे कम मिला है। तो हम उनके अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या है संस्कार की, आप अच्छे तब हैं जब आप अच्छा है, यह अचीव करते हो, लोगों से ज़्यादा अचीव करते हो, ये नहीं है। पेरेंटिंग अर्थात आप बहुत प्योर हैं, बहुत पावरफुल हैं, और अब आपको अपनी प्योरिटी को, पावर को, अपनी विशेषताओं को और आगे बढ़ाना है। जितना सोल को, आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उनकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। जितना वो अपना एक दूसरे के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन करेंगे तो शायद आगे बहुत चले जाएंगे, लेकिन वो खुशी, वो कंटेंटमेंट
वो इमोशनल, वो स्ट्रेंथ जो सोल में होनी चाहिए वो नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा ही और के साथ कंपटीशन करते रह गए। तो कंपटीशन का संस्कार ये चीज़ सारे बहुत इफेक्टेड हैं। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, कंट्रोल, ये 4 संस्कारों को हर पेरेंट को, हर मदर को बहुत बहुत ध्यान रखना है, डिसिप्लिन करना है, लेकिन गुस्से से नहीं। लव एंड लॉ का बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस, लवफुली डिसिप्लिन करना है। उनको उनके बेनिफिट के लिए क्या है वो समझाकर फिर डिसिप्लिन करना है। तो डिसिप्लिन विद लव हाथ तो अपने बच्चे पर कभी भी नहीं उठाना। आपको अपने बच्चे पर हाथ कभी भी नहीं उठाना, कभी भी नहीं। गलती हो गई, डिसिप्लिन करने की विधि है, लेकिन हाथ उठाकर नहीं। बच्चे के स्वाभिमान को इफेक्ट हम नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे बच्चे उस एज में आते हैं जब वो अपनी चॉइसेस लेते हैं, वो अपने निर्णय लेते हैं, वे अपना सही और गलत खुद डिसाइड करने लगते हैं। स्पेशली जब टीनेजर्स उस एज में आते हैं तो हमें बड़ा ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिचुएशंस में तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि बच्चा अपने पेरेंट को हर चीज़ आकर बताए। यह जो रिलेशनशिप है इसमें इतनी ऑनेस्टी, इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तब आप उस आत्मा की हमेशा पालन कर पाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तब वो आकर आपको हर बात बताता है, क्योंकि आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चे की क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए। एक्चुअली तो हर आत्मा को एक्सपीरियंस चाहिए। आज शरीर कितनी भी आयु का हो जाए, हमें हमेशा लोगों से एक्सपीरियंस चाहिए, एक सांत्वना चाहिए। कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है, हमारा मन खुश हो जाता है, वही हमारी आत्मा है। इसी तरह बच्चे को एक कोई अच्छे विचार, उसकी कोई बढ़ाई करे, उससे कोई अच्छे शब्द बोले उसके बारे में, जो उसके आपने बहुत अच्छा किया है, ये होना चाहिए। तो बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल जाता है, घर आकर अपनी हर बात बताता है तो हम उस बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो हमें सही नहीं लगती हैं। लेट्स सो फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा बंक करके पिकनिक चला गया, स्कूल वर्क करके, स्कूल से छुट्टी मार के बंक करके मूवी देखने चला गया, क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जा रहे थे। उस दिन भी उसने आकर आपको सारी बात बताई होगी, हर बात बताई होगी, क्योंकि उसके अंदर तो संस्कार था ना घर आकर अपने मम्मी पापा को हर बात बताने का। लेकिन उस दिन उसने जो किया वो आपकी पेरेंटिंग के साथ मैच नहीं करता था बिल्कुल। और उस दिन पहली बार आपने उसको रिजेक्ट किया। आपने कहा आप गलत हो, आपने ऐसा किया, कैसे किया? हम इसलिए आपको स्कूल भेजते हैं, क्या हमने यही आपको सिखाया है? क्या यह बहुत कुछ उस बच्चे को सुना दिया। उस दिन, पहले दिन उस बच्चे को यह नहीं पता था कि उसको यह आपको नहीं बताना था। उसने तो रोज़ की तरह अपनी हर बात आकर आपको बता दी थी, लेकिन उस दिन उसको रिजेक्शन मिला। उस दिन जब उसको पेरेंट से रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन ऐसा मिलता है, उस दिन उसको फ्रेंड से एक्सेप्टेंस मिलता है, फ्रेंड से सांत्वना मिलती है। यह बहुत रिस्की है। हम कहते हैं ना, क्यों हमारे बच्चे पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्यों वो अपने दोस्तों का ज़्यादा सुनते हैं। हर एक को एक्सपेंडिस चाहिए। अगर हर एक को पेरेंट से एक्सेप्टेंस मिल जाए, फैमिली से सांत्वना मिल जाए, तो उसको दोस्तों के से सांत्वना लेने की, दोस्तों से अपनी मन चाही बातें सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए पेरेंट्स
ऐसी बातें करें बच्चों से सांत्वना पूर्वक बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाता है कि बच्चा सही के लिए हमेशा खड़ा होता है। एवं अगर वो बच्चा अकेला है, alone a child will stand for the right even and a child is alone of the child gets parent एक्सटेंस। तो जिस दिन उस बच्चे ने पहली बार कुछ ऐसा किया जो उसके लिए सही नहीं था, चाहे पहली बार उसने स्कूल बंद किया, चाहे पहली बार उसने एग्ज़ाम मिस किया, चाहे पहली बार उसने कोई गलत चीज़ खा ली, चाहे पहली बार उसने कोई नशे की चीज़ ले ली, पहली ये सब चीज़ें पहली बार होती हैं। पहली बार वो पालना कैसे देनी है, निरिचमेंट कैसे देना है, उसने जो किया वो उसके लिए गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। उसने जो किया वो गलत है। हमने तो उसको ही उस दिन कह दिया आप गलत हो, यू आर बैड, आउटपुट यू टू दिस बैड बॉय, बैड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल। आपने ऐसा बच्चों को सिखाते हैं तो फिर उस दिन वो बच्चे को पहली बार रिजेक्शन मिलता है, दूसरी बार फिर रिजेक्शन मिलता है, तीसरी बार फिर बच्चा बताना बंद कर देता है। हमें लगता है उसने करना बंद कर दिया, करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। एंड दैट इज वेयर द जनरेशन गैप बिग्स। एक गैप आ गया। हम कहते हैं हम आपको समझ नहीं पा रहे, वो कहते हैं हम भी आपको समझ नहीं पा रहे। हमने कहा जनरेशन गैप समझना अर्थात क्या है? समझना अर्थात सिर्फ यह है कि वो एक आत्मा है। हमें लगता है मेरा बच्चा है तो मैं जो कहूँ वो सही है, उसके लिए मैं जो डिसीजन लूँ वो सही है, उसके लिए वो जज तो ख़त्म हो गए। वो आत्मा है, उसकी अपनी सोच, अपने निर्णय, अपने संस्कार हैं और वह अपना भाग्य लेकर आया है। हम उसको सही राय हमेशा दे सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी गलत और बुरा नहीं कहना। उसने जो किया वो गलत है। आप बहुत अच्छे हो, आई एक्सपेक्ट यू एज यू आर, बट यू हैड डन इज नॉट राइट। इससे आप अपने कम्युनिकेशन के चैनल को हमेशा ओपन रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चा पेयर प्रेशर के एक्सपेंडेंस पर डिपेंड नहीं होगा। जीवन की इस पूरी यात्रा में ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपका कहना हमेशा माने। आज वो 15 साल का होगा, फिर वो 20 साल का होगा, 30 साल का होगा। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात हमेशा माने। अब उसके अपने कर्म, उसके अपने संस्कार एक्टिवेट हो चुके हैं। कई बार आपको दिखेगा कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन वो आत्मा आपका कहना नहीं मानेगी। कई बार क्योंकि वह अपने संस्कार और कर्म और अपने भाग्य के पर चल रही है। कभी कभी बच्चे जब यहाँ से नहीं मानते, उनको यहाँ से वाइब्रेशन भेजिए। हर बात यहाँ से करके यहाँ माइंड से वाइब्रेशन भेजिए। मन में सोचिए कि बेटा मेरा बच्चा यह करे, तो शायद उसके पास वाइब्रेशन जाएगी। करके नहीं होती है। इसलिए पेरेंट्स अगर डेली स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मेडिसिन करते हैं, तो आप यह विधि सीख जाएंगे कि कैसे आप अपने मेडिसिन में, आप साइलेंस में, अपने मॉर्निंग में अपने बच्चों को वो सारे मैसेज भेजिए, जो वो बातें भेजिए, परमात्मा की शक्ति लेकर वो सही कर्म करने की शक्ति भेजिए। फ्रॉम द पावर ऑफ द माइंड। सब बातें यहाँ से नहीं की जा सकती हैं, सब बातें मुंह से नहीं की जा सकती हैं। माइंड से वाइब्रेशन भेजिए उनको, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। बच्चे के भाग्य को आपके बहुत मनाने पर भी अगर बच्चा कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, लेकिन एक बार उसने वो डिसीजन ले लिया और वह कर्म में आ गया, आपको अपने मन की स्थिति को बदलनी होगी।
अब आप यह नहीं सोचें क्रिएट कर सकते मुझे पता है यह गलत डिसीजन है, मुझे पता है यह पछताएगा, मुझे पता है इसका नुकसान होने वाला है, मुझे पता है यह रिश्ता इसके लिए गलत है। दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। वाइब्रेशन उस बच्चे को जा रही है, यह वाइब्रेशन वह बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। उसने डिसीजन ले लिया है, आप गलत हैं। वो डिसीजन लेने से पहले तक कह सकते थे। एक बार उस बच्चे ने वह डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको अपना संकल्प एक क्षण में परिवर्तन करना है और अब डर से चिंता से बदलकर आपको अपने संकल्प को दुआ बना देना है। ब्लेसिंग की आप अपने यह निर्णय ले लिया है, परमात्मा की शक्ति आपके साथ है, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सफलता आपके लिए निश्चित है। यह ब्लेसिंग बच्चे को दे दीजिए, सिर्फ शब्दों में नहीं संकल्पों में ये ब्लेसिंग बच्चे को दीजिए। एवं अगर जो बच्चे का कोई कार्मिक अकाउंट आया है जो थोड़ा मुश्किल है, उसने कोई ऐसा रिश्ता चुना है जो थोड़ा मुश्किल है, उसने कोई ऐसा कैरियर चुना है जो थोड़ा मुश्किल है, वो अपने भाग्य में वो लेकर आया था, लेकिन वो उसका पास्ट का भाग्य है जो वो लेकर आया है। इसलिए प्रेजेंट में अगर आप अब उसको ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग के मतलब उसके लिए हर थॉट प्योर और पावरफुल क्रिएट करेंगे, उसके संस्कारों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो वह अपने प्रेजेंट में उस कार्मिक अकाउंट को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली और डिग्निफाइड मैनर में उस कार्मिक अकाउंट को वो बहुत ब्यूटीफुली क्रॉस करेगा करके का। पेरेंट को हमेशा यह याद रखना होगा, आप अपने बच्चे के लिए जीवन परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, एक भाग्य है जो वह बच्चा लेकर आया है। आपके गर्भ में प्रवेश होने से पहले ही वह बच्चा वह भाग्य लेकर आया है। अपने पूर्व कर्मों से आप उसके जीवन को परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन आप उसको उस जीवन में परफेक्टली चलना सिखा सकते हैं। जीवन की हर सीन में परफेक्ट रिस्पॉन्स करना सिखा सकते हैं, हर परिस्थिति में परफेक्ट कर्म करना सिखा सकते हैं। जैसे फिजिकली आप अपने बच्चे को लेकर किसी रास्ते जा रहे हैं, आप उसका रास्ता परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, रास्ता तो जो है सो है, आप उसके रास्ते को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते में उसको चलना कैसे है, कैसे हर पत्थर के कैसे मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ झुकना है, कहाँ उठना है, कहाँ जंप लेनी है, उस रास्ते पर चलने की विधि आप अपने संकल्पों से, अपनी दुआओं से, अपनी राय से एंड सबसे इम्पोर्टेंट खुद के संस्कारों की शक्ति से उस बच्चे को अपने जीवन की यात्रा में चलने की विधि सिखा भी सकते हैं और सही तरीके से चलने की शक्ति भी दे सकते हैं। तो पेरेंटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके अपने संस्कार। बच्चों को संस्कार दीजिए, फिर वो अपने आप सही चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही विचारों के साथ।